आज मैं तैयार हूँ परमेश्वर, तेरे प्रभु जी हजूरी से भरने के लिए, तेरी सामत से भरने के लिए, तेरे समुख परमेश्वर, तेरे भवन के प्रभु जी फाटकों में आनंद के साथ में आता हूँ और दिल से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक उसको उपकार के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, तेरी हजूरी में परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर हम आते हैं। हालेलुया, धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे दिल को जांचने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल सूरत में बनाया है मेरे प्रियो। क्यों ना उसको धन्यवाद करें आज की सुबह, क्यों ना उसकी तारीफ करें। हालेलुया, अपने मुंह को खोलते हुए हालेलुया। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति करते, तेरे नाम की आराधना करते, तेरे नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर। तू महान राजा है, तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। हम तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, तेरे वचनों में चलना चाहते हैं, तेरे आत्मा से भरना चाहते हैं, तेरे मार्गों पे, तेरी सिद्धाई पे, तेरी सच्चाई पे चलना चाहते हैं परमेश्वर। हम पे दया कर, इस संसार के पाप से, बुराई से, रोग से हमें बचा के प्रभु, मृत्यु से बचा के अपने लहू में धोकर शुद्ध कर खुदा। हालेलुया, तारीफ हो यीशु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो राजाओं का राजा है, वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, वो विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। जब उसके पास आते हैं वो हमें निकालता नहीं है। हम जब उसके पास धन्यवाद रूपी बलिदान लेके आते हैं तो वो ग्रहण करता है। उसका वचन कहता है कि वो हमारे होठों के फल का सृजनहार है। वो हमारे होठों से जो फल निकलता है, उनसे जो शब्द निकलते हैं, वो उनको जांचता है, जानता है और उनको वो सुनना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक और गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे। आपकी सॉन्ग पुस्तक में सॉन्ग नंबर 5, रब की होवे सना, इस गीत को गा के प्रभु की स्तुति करेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना।
you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. धन्यवाद 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 धन्यवाद। शब्दाबाराबाराबा शब्दाली खिताली गंदाली बराबा। वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। वो सेनाओं का यहोवा है, वो राजाओं का राजा है। वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मेरा मुक्तिदाता है। मैं उसके नाम की सना गाऊंगा, मैं उसके नाम की स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए आगे की सभा की आशीष के लिए दुआ करें। हमारे बीच में पीछे आंटी जी बैठे, उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सब खुश हैं, आनंदित हैं? आमीन। आनंद जो है आत्मा में होता है। आमीन। सो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है और बाइबल कहती है जहां उसका आत्मा है वहां पर आजादी है, आनंद है, शांति है। हालेलुया। सो एक और गीत गा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। सॉन्ग नंबर 44 आपकी सॉन्ग पुस्तक में। हालेलुया, स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। इस गीत को गा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे।
धन्य हमारा बोझ उठाने वाले परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज़ यू लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे कुछ समय और परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसके नाम को धन्य करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। प्रेज़ यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस, हालेलुया। वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का खुदा है, वो एलिया का परमेश्वर है, वो मूसा का परमेश्वर है। बाइबल कहती अगर एलिया के पुकारने से परमेश्वर सुन सकता है तो वो हमारे भी पुकारने से सुन सकता है। अगर वो इस्राएलियों के सामने लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है तो आज हमारी भी मुश्किलों को तोड़ सकता है, उनके बीच में रास्ता बना सकता है। वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। वो युगान युग एक सा परमेश्वर, जैसा था वैसा है और हमेशा वैसा रहेगा। वो कभी नहीं बदलता, वो अनचेंजेबल परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों ना खुदा की आराधना करें, उसको धन्यवाद करें, उसकी तारीफ में हम गीत गाएं। जेड़ा इज़राइलियां नू बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। जेड़ा इज़राइलियां नू बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। बन के यहोवा मेरिया ना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बन जान वारिदा। बन के यहोवा मेरिया ना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बन जान वारिदा। मुसाली बनाया जिने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नु हटना जानिदा। मेरे लिए बनाया जिने पानिया चोरा, ओ मेरे लिए पहाड़ा नु हटना जानिदा। जेड़ा इज़राइलियां नु बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। जेड़ा इज़राइलियां नु बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। पर के यहोवा मेरे ना दे मारे, मेरे ते मसीहा बन जान वारदा। उसाले बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नु हटना जानिदा। उसाले
तूने जो पुराने समय के लोगों के लिए किया था प्रभु, यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है प्रभु हमारे जीवनों में भी तू ही करने वाला है प्रभु जी। यस लॉर्ड, हम बोलते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम बोलते हैं प्रभु जी, हम विश्वास के द्वारा बोलते हैं प्रभु जी, हम पुकारते हैं खुदावन तुझे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड प्रभु जी पिता परमेश्वर, तू याकूब का परमेश्वर है खुदावन पिता परमेश्वर, तूने अय्यूब को आशीष दी। यस लॉर्ड प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमें भी उसके समान बना पिता परमेश्वर खुदावन, हमारे जीवनों को उसके समान बना पिता परमेश्वर खुदावन, तेरी आशीष हम पे ठहरे खुदावन। यस लॉर्ड प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम विश्वास के साथ पिता परमेश्वर खुदावन आपके सामने खड़े हैं प्रभु जी, आपको पुकारते खुदावन। यस लॉर्ड प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु पिता परमेश्वर, आज की सभा के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, जितने लोग आए हैं प्रभु उनको छू पिता परमेश्वर खुदावन पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष दे प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु पिता परमेश्वर, हमें भी आशीष दे खुदावन पिता परमेश्वर खुदावन, जैसे तूने मूसा के लिए राह बनाया यीशु, वैसे हमारे लिए भी प्रभु रास्ते को खोल पिता परमेश्वर खुदावन, हम तेरे पीछे होते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम तेरे वचनों को जानना चाहते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आगे की सभा के लिए प्रभु जी, जब हम आपके वचनों से सीखते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि को खोलना प्रभु जी, हमारे मनों को जांचना प्रभु, अपना वचन हमारे मनों में डालना खुदावन पिता परमेश्वर खुदावन। यस लॉर्ड प्रभु जी, जितने लोग आए हैं पिता परमेश्वर उनको आशीष देना खुदावन पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हर एक के मन के बोझ को प्रभु तू जानता है पिता परमेश्वर खुदावन। यस लॉर्ड, हमारी सोच से बढ़कर करने वाला परमेश्वर तू है पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। हालेलुया प्रभु, हम जब आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, हमें भी संभालना खुदावन, बल देना पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, बचाने वालों के हाथों में पिता परमेश्वर सामर्थ देना खुदावन पिता परमेश्वर, आगे के वचनों को आपके हाथों में देते हैं, आपके दास को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, जो हमें सिखाते हैं प्रभु जी, हम उनकी शिक्षा पे चलने वाले बन सके प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु, अपने आप को इस कलीसिया को समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर, आपके हाथों में दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें प्रभु, आमीन। आइए अपनी बाइबल को उठाएंगे, भजन संहिता 135 Psalms 135 था पिछले संडे,
हे परमेश्वर के भक्तों, हे परमेश्वर के सेवकों, तुम जो उसके भवन में सेवा करते हो, भवन में रहते हो, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर के भवन में पाए जाने वाले लोग जो हैं, वो परमेश्वर की मनोहरता को देखते हुए, उसकी सुंदरता को देखते हुए, उसके कामों का वर्णन करते हुए केवल एक ही बात कर सकते हैं, यहोवा तू धन्य है। परमेश्वर तू धन्य है जिसने आकाश पृथ्वी बनाया। परमेश्वर तू धन्य है जिसने हमें अपने जैसा बनाया। हम कुछ और नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम परमेश्वर की सृष्टि की वो चीजें नहीं हैं जो एक ही जगह स्थिर है, एक जगह खड़ी है, जो निर्जीव है, जो पुकार नहीं सकती, बोल नहीं सकती। हम परमेश्वर की वो सृष्टि है जिसको उसने अपने हाथों से बनाया और उसको कहा मैं तुम्हारे साथ वास करूंगा। हमारे अंदर प्राण है मेरे प्रियो, और जब तक हमारे अंदर प्राण है, खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं। बाइबल कहती मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती, सोना चांदी की मूर्तें परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती, क्योंकि उनके अंदर श्वास नहीं है, जीवन नहीं है। उनके कान तो हैं पर वो सुन नहीं सकती, आंखें तो हैं देख नहीं सकती, हाथ तो है लेकिन काम नहीं कर सकते। पर हम जो जीवित हैं, आओ यहोवा को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करते हुए, मन को खुदा की ओर लगाते हुए, परमेश्वर की स्तुति रूपी बलिदान उसको देते हुए उसकी आराधना में चलेंगे। हालेलुया। ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है। ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं 365 बार ये शब्द आया है, मत डर। डर शैतान की ओर से, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें सामर्थ की आत्मा दी है, भयभीत मत होना। इसलिए आओ मिलकर गाएं। ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है। ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है। तेरे बैरियों से, तेरे दुश्मनों से, तेरे बैरियों से, तेरे दुश्मनों से रखूंगा तुझको बचा।
परमेश्वर हूँ। मैं तुझे पानी के ऊपर से चलाऊंगा, वो तुझे डुबा न सकेगा। मैं तुझे आग के बीच में से लेके चलूंगा, वो तुझे जला न सकेगी। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तेरा जिंदा करने वाला खुदा हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. वो परमेश्वर है, वो कहता है मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरी निगाहबानी करूंगा। मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर। उसने अपना आत्मा देकर मेरे प्रियो में बल दिया है, ताकत दी है, सामर्थ दी है, छुटकारा दिया है। उसका वचन कहता है कि कोई भी शत्रु तेरे सामने टिक ना पाएगा। तू जिस जगह पे पांव रखेगा वो जगह मैं तुझे तेरी होने के लिए दे दूंगा कि तू वहां पर खुदा की महिमा कर सके। हालेलुया। क्यों ना प्रभु से कहें, प्रभु आज अपनी सामर्थ से भर दे, अपने अनुग्रह से भर दे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। कमजोर है, कमजोर को तगड़ा बना दे। कमजोर है, कमजोरों को तगड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपनी सामर्थ से भरे, सब लोग मुझको बोलियो, अभिषेक मुझे कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे। आज बोले परमेश्वर को, प्रभु मुझे अभिषेक कर दे, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ। अभिषेक मुझे कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे।
भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे। मन्ना बनके उतरा, मन्ना बनके उतरा, हालेलुया मन्ना बनके उतरा, मन्ना बनके उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। खुदा को धन्यवाद करते हुए स्तुति के साथ उसकी महिमा में धन्यवाद के साथ हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा यहाँ पे मौजूद है। वो आपसे हर एक को छूना चाहती है, वो आपसे हर एक को ढालना चाहती है। क्यों ना मुंह खोल के उसका स्वागत करें, मेरे प्रिय, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें, उसके नाम का ऊंचा उठाते हुए। आज उसके नाम से आप आजाद हो जाओ, मैं प्रार्थना करता हूँ। उसके नाम से चंगे हो जाओ। आपके दुख, आपकी बीमारी, आपका रोग, आपका बोझ, आपका कर्म चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं घोषणा करता हूँ, be healed in Jesus' name, be healed। उसका ताकि है ना आपको छुए, उसके सामर्थ आपके ऊपर उतरे, उसका तेज में हाथ आपके ऊपर आए और आप शांत रहे, आप बहाल हो जाओ, आप चंगे हो जाओ। आज उसको बोले प्रभु, मैं शरीर में नहीं, मैं आत्मा में जीना चाहता हूँ, मैं आत्मा की सामर्थ से भरना चाहता हूँ। और बोले अपने भाषा से, वो गाना से, गाना की आशीषों से, बल से भरना मेरे परमेश्वर, ताकि मैं इस पृथ्वी पे सरल भाव में जी सकूं, अपने डर भाव में जी सकूं, मैं सामर्थ का जीवन जी सकूं। पवित्र आत्मा जी आप मेरे दिल में आइए, मेरे जीवन में आइए, मुझे चंगा कीजिए, मुझे ब्लेस कीजिए, मुझे आशीषित कीजिए। ओ हालेलुया, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। Be filled with the Holy Ghost, be filled with the Holy Spirit। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बल के साथ उतरे, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें advance speaking की सामर्थ दे। ओ मेरे खुदा को मैं bless करे, तुम्हारे हाथों के लागू को आशीष दे, तुम्हारे परिश्रम को परमेश्वर सराहना करे। तुम सेठ में रहो तो आनंद से भर जाओ, तुम चतुराई से भर जाओ, तुम जीवन से भर जाओ। उसका जीवन तुम्हारे अंदर एंटर कर जाए, उसका जीवन तुम्हारे अंदर एंटर कर जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
आपकी भूख को परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो, आपकी प्यास को परमेश्वर जानता है, आपके अंदर कितनी तड़प है उसके लिए परमेश्वर जांचता है। यदि है तो वो कहता है मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। धन्य है वो जो भूखे हैं, धन्य है वो जो प्यासे हैं, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर आपको अपना बल देगा ताकि आप इस युद्ध में सफल हो सके, इस मल युद्ध में विजय हो सके। याद रखना, ये मल युद्ध शरीर का नहीं है, लहू और मांस का नहीं है। ये आप अपनी बुद्धि से नहीं लड़ सकते। इसको लड़ने के लिए आत्मिक हथियारों की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया है और वो कहता है ये सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु ने कहा मैं जाता हूं और एक सहायक को तुम्हारे लिए भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। आज यदि किसी को पवित्र आत्मा नहीं है, फील नहीं होता, टच नहीं होता, खालीपन है, शरीर की अभिलाषा से जूझ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सोचते प्रभु ये क्या जीवन है, तो प्रभु कहता है ना तो बल से न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा से होगा। इसलिए आत्मा को ले लो, इसलिए आत्मा अवेलेबल है। और बाइबल कहती है वो नाप तोल के नहीं देता, वो भरपूरी से देता है। थैंक यू जीसस। खुदा आपको भरे, खुदा आपको छुए, खुदा आपके साथ रहे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी तारीफ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हमें सहायक देने के लिए, हमारा युद्ध लड़ने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए, हमें अभिषेक करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। नहीं याद, शैतान चुरा लेता है वचन, उड़ जाता है हमारे सॉफ्टवेयर से, हम रह जाते हैं खाली बर्तन, है ना। हम बात कर रहे थे परमेश्वर के वचन के माने जाने पर, कि उसका वचन अगर हम मानते हैं तो कैसे आशीषें मिलती हैं, वचन अगर तोड़ते हैं तो कैसे दंड भी मिलता है। शैतान का काम है वचन को तोड़ना, मरोड़ना, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा माने जाने से वो प्रसन्न होता है। उसकी आज्ञा माने जाने से हमें आशीष मिलती है। हम सीख रहे थे ना, हालेलुया। सो बहुत हमने वचन सीखा कि किस तरीके से आज्ञा माननी है। अब हम बात करेंगे, अगर वचन हमारे अंदर है, वचन हम जानते हैं, वचन हम मानते हैं, तो कैसे वचन को इस्तेमाल करें, कैसे वचन का जो है हम उपयोग करें ताकि जो है हम शैतान के ऊपर फतेह पा सकें। हालेलुया। आपके पास बाइबल है, आप निकालें याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, और एक बड़ा ही फेमस वचन जो 7वें वर्ष में लिखा है, 4 अध्याय के 7 वचन में आप में से कोई भी एक जन पढ़े। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हाँ, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बस, हालेलुया। हालेलुया। अब बाइबल कहती है इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ, अधीन हो जाओ, सबमिट करो, अपने जीवन को समर्पण करो। और दूसरी जो बात है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा, भाग निकलेगा। हालेलुया। अपने जीवन को क्या करो, परमेश्वर के सामने सम्मुख जो है समर्पण करो, अधीन हो जाओ, उसके वचनों के अधीन हो जाओ। जैसे मैंने कहा कि वचन सीखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, वचन को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर ने कहा वचन को मान, वचन को पूरा कर। मेरी सारी आशीष वचन में ही है, वचन के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है, ये रिटन फॉर्म में हमें दिया गया है। सो इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, जैसा वचन कहता है वैसा करो और शैतान का सामना करो। हालेलुया। अगर हम वचन मानते हैं, वचन को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज है वो देखने को मिलेगी, आपके काम बदले नजर आएंगे। हालेलुया। आपका स्वभाव बदला नजर आएगा, आपका जीवन बदला नजर आएगा, क्योंकि हम सब एक समय पापी थे। हम सब एक समय जो है अपनी इच्छा पे चलते थे, अपनी योजना बनाते थे, अपने मन की इच्छाएं अभिलाषाएं पूरी करते थे। पर जब प्रभु में आए, हमारी अभिलाषाएं बदली हैं, स्वभाव बदले हैं, मन बदले हैं।
है ना, कामकाज बदले हैं, हमारा जो वे है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ वर्किंग, सब कुछ जो है बदला होना चाहिए, बदला नजर आना चाहिए। अदरवाइज हम नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर का वचन मानते हैं। हालेलुया। सो अगर हमारा स्वभाव बदला है, मन बदला है, काम बदले हैं, तो अब परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अधीन होके काम करो, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा, भाग निकलेगा, भागना पड़ेगा उसे। शैतान का सामना करने के लिए बाइबल बोलती है, शैतान का सामना कई चीजों के द्वारा हम करते हैं। शैतान बीमारी का रूप भी लेके आता है, निराशा का रूप भी लेके आता है, तमाम चीजें जो परमेश्वर के खिलाफ हैं वो चीजें हमारे अंदर डालता है, हमारे लिए लेके आता है, प्रपोज देता है हमें कि तुम ये करो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। सो बाइबल कहती उसका सामना करो, उससे छिपो मत, डरो मत, भयभीत ना हो, बल्कि उसके सामने आओ, सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, भाग जाएगा, चला जाएगा, उसको जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर है तो शैतान को परमेश्वर नजर आता है तुम्हारे अंदर। क्या नजर आता है? तुम्हारे अंदर परमेश्वर नजर आता है। हमें परमेश्वर ने, जब बाइबल बोलती है, अपनी शक्ल सूरत में बनाया, अपनी इमेज में बनाया। अगर आपको वचन नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आप सुने। मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम वचन बोलते हैं, आपको मिल जाता है जल्दी तो कोई ठीक है, अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो ढूंढते ना रहे। जब तक आधा घंटा में प्रचार करो, आप रेफरेंस ढूंढे, कहां से पढ़ा, आप वचन भी नहीं ढूंढ पाओगे, जो बोला गया वो भी नहीं सुन पाओगे। दोनों चीजें शैतान ने आपको खराब कर दी। ये भी एक परीक्षा है, इसका भी सामना करो। हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि शैतान का क्या करो, सामना करो। वो निम्न माध्यमों से, कई प्रकार से, कई तरीकों से हमारे सामने आता है और हमें जो है नीचे दिखाने की कोशिश करता है, हमें चिंता में डालता है, हमें निराशा में डालता है, तमाम वो चीजें लेके आता है जो परमेश्वर के खिलाफ हैं, बस उनका हमें सामना करना है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के पहले अधीन हो जाओ, फिर उसका सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा, भाग निकलेगा। उसको जाना ही होगा, छोड़ना ही पड़ेगा। उसको मालूम है इनके अंदर वचन है, उसको मालूम है इनके अंदर परमेश्वर, उसको मालूम है, ये जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सो जब तुम उसका सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अगर हम उसका सामना नहीं करते, जैसे कई बार हम देखते हैं कि शैतान ने कोई भी समस्या हमारे जीवन में लाई और हम उसके अधीन हो गए समस्या के। शनिवार की शाम को हल्का सा शरीर गर्म लगा, हमने कहा जी बुखार आ गया, हमने प्लान बना लिया, हम नहीं करते कल्चर, हम समस्या के अधीन हो गए। हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, झगड़ा है, क्लेश है, हमने फैसला कर लिया, हम नहीं प्रार्थना करते क्योंकि हमारा जो है हिसाब किताब गड़बड़ हो गया, खराब हो गया। आपके घर में समस्या, आप समस्या के अधीन हो गए, आप शैतान के ऊपर हावी नहीं हुए, आपने सामना नहीं किया, आपने शैतान को बोला कि तू कर ले जो करना चाहता है। बीमारी आई, हार गए, समस्या आई, हार गए, निराशा आई, हार गए, कोई और दुख तकलीफ आए, हार गए। बट इसके अलावा अगर हम शैतान का सामना करें, अपनी बीमारी को कहें कि बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है, बुखार तू मेरा हिस्सा नहीं है, झगड़ा लड़ाई क्लेश मेरे घर का परिवार का हिस्सा नहीं है, हमारे घर में ऐसा नहीं होगा, उसका सामना करें, तब वो छोड़ के जाके निकलेगा, तब वो भागेगा। अदरवाइज वो कहेगा मुझे कुर्सी डाल दो, इधर मैं बैठा हूं यही। अगर उससे कहेंगे ना कि आजा तू आया है तो तुझे चाय पानी पिलाते, तो कहेगा कुर्सी बिछा दो, मैं तो बैठा हूं यहीं, 2-4 दिन तक आराम करके जाऊंगा। शैतान कहेगा, समस्या कहेगी, निराशा कहेगी, परेशानी कहेगी। पर बाइबल कहती है इसका सामना करोगे। इस बाइबल परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि समस्या नहीं आएगी, शैतान तुम्हें परीक्षा में नहीं डालेगा, बहकाएगा नहीं, या तुम्हें लालच नहीं देगा, या तुम्हें जो है बुराई करने पर उकसाएगा नहीं, वो करेगा, उसका काम ही यही है। बाइबल कहती है वो चोर है, वो डाकू है, वो झूठ का पिता है, वो तो आदि से झूठ बोलता आया, वो आज भी करता है। बट बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम उसका सामना करो क्योंकि मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी है। हालेलुया। और जब सामना करोगे तब वो भाग निकलेगा, अदरवाइज वो हम पर हैवी हो जाएगा, हम पे प्रबल हो जाएगा और हम नीचे दबते चले जाएंगे। आज बहुत सारे लोग का जीवन जो है वो ऐसा ही हो गया है, परमेश्वर के अधीन नहीं है। पहली बात तो लोग जानते हैं परमेश्वर को, वचन सुना है, मालूम है उनको, बाइबल में लिखा है, उनको ये भी मालूम ये सत्य है, ये सही है,
बट परमेश्वर के अधीन नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको लगता है अधीन हो जाएंगे तो हमारी जो प्राइवेसी है, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो लालसा है, हम जो करना चाहते हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर में मना करता करने से, जो हमारे लिए अच्छी हो, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए अच्छी हो, जो हमारे बढ़ोतरी के लिए अच्छी हो, जो हमारे परिवार के लिए अच्छी, कहीं परमेश्वर नहीं रोकता है। कहीं परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम अच्छी चीजें खाओ ना, पहनो ना, पियो ना। कहीं परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम लाइफ को एंजॉय ना करो। उसने कहा ये सब कुछ करो, लेकिन आत्मा में करो। जो आत्मा हमें अलाउड करता है, जो परमेश्वर की इच्छा में है, उसके अनुसार करो, तो परमेश्वर मना नहीं करता। बच्चों, इंसान परमेश्वर के जीवन से दूर है, जो दुनिया को खुश करने में लगा है, जो शरीर की अभिलाषाओं में जी रहा है, जिसको संसार की कॉपी करनी है, फिर वो परमेश्वर के अधीन कैसे होगा? वो अधीन नहीं होगा। फिर उसके लिए संडे मंडे मायने नहीं रखता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता संडे चर्च जाओ या ना जाओ, घूमने चले जाओ, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन हुआ ही नहीं। उसका प्रेयर लाइफ नहीं है घर में, उसको वो शाम को प्रेयर नहीं करता, सुबह नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो काम करना चाहिए वो नहीं करता, क्योंकि वो अधीन है ही नहीं परमेश्वर के। वो कैसे सामना करेगा शैतान का? वो सामना नहीं कर सकता। वो तो शैतान जब आएगा, वार करेगा, वो उसके पास कोई हथियार है नहीं, वो तो बस सर झुका देगा। हाँ, ये तू काटते आए मेरा सर, काट ले। तू मेरा दुश्मन है, मुझे हराने आए, ले हरा के चला जा, क्योंकि मैं तेरा सामना नहीं करूंगा। जब दो जुटों में लड़ाई होती है, युद्ध होता है या कुश्ती होती है, तो दोनों वार करते हैं। आपने देखा होगा, वो एक मुक्का मारेगा, दूसरा मारेगा, तो युद्ध ऐसे ही चलता है। सो परमेश्वर ने हमें इस युद्ध में जो है सामर्थ का आत्मा दिया है। परमेश्वर कहता है युद्ध मेरा है, मैं जीत चुका हूं, तुम सिर्फ खड़े रहो, अड़े रहो, डटे रहो। वचन अगर तुम्हें मालूम है तो उस वचन का उपयोग करो, इस्तेमाल करो, और मेरे अधीन हो। सबसे पहले मुझे साथ लेके चलो, मेरी आज्ञा में रहते हुए युद्ध लड़ो, तो मैं तुम्हें जो है विजय दूंगा। तुम शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। शैतान को हराया परमेश्वर ने, लेकिन वो सिर्फ हमें झुठलाता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ये सारी झूठी बातें वो गढ़ता है और वो दिन रात प्रयास करता है। जैसे बाइबल में लिखा है, वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान गरजता है और वो चाहता है कि कब किसको फाड़ खाऊं। बट अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं है मेरे प्रियो, तो हम सामना नहीं कर सकते। बाइबल कहती है अधीन हो जाओ, उसका सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा? भाग निकलेगा। आत्मिक हथियार होने चाहिए हमारे पास उसका सामना करने के लिए। हमारी प्रेयर लाइफ होनी चाहिए, हम परमेश्वर के वचन को जानने वाले होने, हमें पता होना चाहिए वचन में क्या लिखा है, स्टडी करनी चाहिए परमेश्वर के वचन की, है ना? कितनी बार हमने ये बात को सीखा है कि आप अपने घरों में प्रार्थना किया करो। आप करते होंगे, शायद मुझे नहीं मालूम, आप करते होंगे फैमिली प्रेयर, पर्सनल प्रेयर, वचन रीडिंग करते होंगे, पढ़ते होंगे। बट अगर आप करते हैं, पढ़ते हैं, तो याद रखना आप परमेश्वर के अधीनगी में चलो, इन हथियारों को ले लो, परमेश्वर का वचन याद रखो, प्रार्थना में आत्मिक उन्नति करो, तब जाकर तुम, जब शैतान आएगा तुम पे वार करने के लिए, तुम उसका सामना कर पाओगे और विजय हो पाओगे, और वो तुम्हारे सामने से लज्जित होकर चला जाएगा। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय है, और 7 से लेकर 10 वचन तक कोई पढ़े। पहला पत्रस 5 अध्याय 7 से लेकर 10 वचन तक। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, हाँ। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ। विश्वास में दृढ़ होकर हाँ। और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। बस अपनी सारी चिंता, क्या कहती है बाइबल, किस पे डाल दो? उस पे डाल दो। और क्या लिखा है? क्योंकि उसको तुम्हारा
ध्यान है। जिस बंदे को यह पता ना कि परमेश्वर को मेरा ध्यान है, तो वो आप अपनी चिंता नहीं करता। हम चिंता करके क्या कर सकते हैं? बाइबल कहती ना तुम अपना चिट्टा बाल काला कर सकते हो ना काले से चिट्टा कर सकते हो। अगर चिंता करके हम बैठ भी जाएं कि मैं धरने पे बैठा जब तक मेरा बाल चिट्टा नहीं होता मैं नहीं उठूंगा, या मेरा बाल चिट्टे से काला नहीं होता मैं नहीं उठूंगा। परमेश्वर कहेगा बैठे रहो, ये नहीं होता, मत करो तुम चिंता। वो कहता है सारी चिंता उस पे डाल दो, क्योंकि वो उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको मालूम है बंदा मैंने भेजा है पृथ्वी पे, उसको क्या चाहिए मुझे मालूम है। बट बंदे को मालूम नहीं है जिसने मुझे भेजा वो मेरी चिंता करता है। अजीब बात है। वो हम करोड़ों का ध्यान रखता है, अरबों का, मिलियंस का, जितने भी हैं हम इस पृथ्वी पे, आदम से लेके आज तक, उसको सबका ध्यान है। सबको खाने को देता है, सबको पहनने को देता है, सबके लिए अच्छी भली योजनाएं रखता है। बट हम कई बार अपने सृजनहार को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम बेस्ट कर सकते हैं परमेश्वर से। मैं प्रयास करता हूं संडे चर्च ना भी जाके मैं स्कूल चला जाता हूं, ज्यादा बुद्धि आ जाएगी, मैं ज्यादा पढ़ा लिख जाऊंगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं संडे चर्च ना जाके काम करने चला जाता हूं और अच्छा कमा लूंगा तो कल को बैठ के खाऊंगा, मंडे भी खाऊंगा बैठ के। परमेश्वर कहता है जिसने संडे मंडे बनाया, जिसने तुझे बनाया, वो सब जानता है तुझे कब क्या चाहिए। वो तुम्हें डेली हर दिन की रोटी देने के योग्य है। प्रभु की प्रार्थना में ऐसे ना, दिन भर की रोटी मुझे दिया कर, मुझे 2 महीने की रोटी इकट्ठी ना दे दे कि मेरी फ्रिज भी जब बंद हो जाए तब भी उल्ली लग जाए उसमें। इस्राएलियों ने यही सोचा था। परमेश्वर ने मन्ना दिया, परमेश्वर ने बोला कि सिर्फ एक टाइम का इकट्ठा करना, सुबह नाश्ता मिलेगा, दोपहर को लंच मिलेगा, शाम को डिनर मिलेगा। पर उन्होंने बोला बोरा लेके चलो, 4-5 दिन का इकट्ठे कर लो, हफ्ता घर से बाहर ना निकलेंगे, आराम से खाएंगे। परमेश्वर कहता है जो मर्जी फ्रिज में रख लो, कीड़े भर जाएंगे उसमें। और पड़ गए थे, क्योंकि तुम चिंता करते हो ना, तुम्हें ज्यादा फिक्र है कल खाने की। मुझे भूल गया जो कल का खाना बना के देता हूं। मेरी रसोई में कमी पड़ गई क्या, तुम्हें कल खाना ना मिलेगा। इसलिए मनुष्य जो अपनी चिंता स्वयं करता है ना, वो लज्जित होता है, शर्मिंदगी उसे महसूस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने तरीके से जो है काम करना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है अधीन हो मेरे, वायदों को याद कर मेरे, जैसा मैं चाहता हूं वैसा कर, तुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। क्या कहता है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो आप, सचेत रहो और जागते रहो। सचेत रहने का क्या मतलब है? सचेत रहने का क्या मतलब है? सचेत शब्द का क्या मतलब है? बी अलर्ट, ऐसे बी अलर्ट, सावधान। क्या हो रहा है दुनिया में, सावधान रहो। क्या चल रहा है जिंदगी में, सावधान रहो। खा पी के मतवाले ना हो जाओ। बाइबल में लिखा खा पी के मतवाले ना हो जाओ, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और पता नहीं चलता कहां पर है। घर से तो सही गए थे, आते हुए कपड़े सारे गंदे हैं, क्योंकि पता नहीं कहां गिर गए। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मतवाले हो गए खा पी के। बाइबल कहती तुम मत ऐसे बनो, तुम सचेत रहो, बी अलर्ट कि क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हें सावधान होना चाहिए, क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर की कलीसिया हो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। मसीह में आने के बाद चर्च जाने वाले लोग, विश्वासी लोग भी अगर संसार के जैसे हो जाएं कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, आ जाओ कमा लो, आ जाओ इकट्ठा कर लो, तो परमेश्वर कहता तुम्हें फिर मेरे पास आने का फायदा ही क्या है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के आया, तुम्हारे लिए लहू बहाया, तुम्हारे लिए जान दी, तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने सहा, कांटों का ताज मैंने रखवा लिया, लोगों ने मेरे चेहरे पे थूका, मेरी बदनामी की, मुझे डाकुओं के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया। ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए सहा है कि तुम्हें ये ना सहना पड़े, ताकि तुम्हें चिंता ना करनी पड़े, ताकि तुम्हें ये फिक्र ना हो कि हम कल कहां जाएंगे, ताकि तुम्हें तुम्हारे बच्चों के भविष्य की चिंता ना हो। मैंने ये सब कुछ सहा है, तुम आजादी से जियो, आराम से, तुम बेफिक्रे जियो। यीशु मसीह ने सब कुछ किया है। हालेलुया। जागते रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। किसको फाड़ खाएगा? वो उसी को फाड़ खाएगा जो अपने आप को देगा उसे उसके हाथ में। जंगल में शेर जब घूमता है भूखा, तो जो उसके सामने आ गया उसका शिकार है। जिसकी किस्मत खराब, जो उसके रास्ते में आ गया उस दिन, वो गया। तो शैतान भी ऐसे घूमता है, गर्जने वाले सिंह के समान। जो उसकी चपेट में आ गया
वो कोई लिहाज नहीं करेगा, वो कोई लिहाज नहीं करेगा कि तुम कौन हो कि कौन नहीं। बस उसके रास्ते से बचना है तो सचेत रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा हमारा चाल चलन कैसा, हमारा जीवन कैसा। क्यों दे हम अपने आप को शैतान के हाथों में? हम तब दे देते हैं अपने आप को शैतान के हाथों में जब हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते, जब हम परमेश्वर का कहना ही नहीं मानते। इस्राएलियों के साथ यही समस्या थी। वो परमेश्वर से अपने आप को अलग कर लेते सुख सुविधाओं के लिए, वो भाग जाते थे इधर उधर, वो भूल जाते थे 10 आज्ञाओं को, भूल जाते थे कि यहोवा परमेश्वर हमें समुद्र पार करके लेके आया, वो भूल जाते थे कि परमेश्वर ने हमें जो है मन्ना खाने को दिया, वो भूल जाते थे कि 40 साल हम जंगल में भटकते रहे, हमारी जूती के जो तलवे हैं वो घिसे नहीं, हमारे कपड़े जो है फटे नहीं। भूल जाते थे परमेश्वर को और अदर इधर उधर जाके पाप में गिर जाते थे। परमेश्वर उनको शैतान के हाथ में कर देता था, शैतान आता था, फाड़ लेता था, खा लेता था, फिर चिल्लाते थे परमेश्वर तू कहां है, फिर बचाता था। जो दयालु परमेश्वर दया करता, लेकिन वो फिर भी सबक नहीं सीखते रहे, फिर वही काम करते थे। परमेश्वर भी कहता है मैं कब तक तुम्हें छुड़ाऊं, मैं कब तक तुम्हें बचाऊं, मैं कब तक तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम मुझे भूल जाते हो, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हो, तोड़ देते हो आज्ञाओं को। जैसे आज्ञा टूटती है, शैतान आता है, फाड़ देता है, खा जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है जागते रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ दे। वो तो रोज खोजता है कौन है जो वचन तोड़ेगा और मैं उसके जीवन को भ्रष्ट करूंगा, खराब कर दूंगा उसके जीवन। कौन है जो मेरी व्यवस्था से अलग जाएगा, जैसे जाएगा शैतान फाड़ खाएगा उसे। हालेलुया। और फिर कहता है विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सहते हैं, सहते थे, सहते रहेंगे। बाइबल कहती शरीर में दुख सहो ताकि तुम आत्मा में छूट जाओ। अगर हम ये कहें कि नहीं मुझे दर्द होता है, मैं संगति नहीं जा सकता, तो बाइबल कहती दर्द के साथ चर्च में जा ताकि तेरी आत्मा बच जाए, तेरे शरीर ने तो वैसे ही मिट्टी में मिलना है। तुझे हर शनिवार बुखार हो जाता है, तू छुट्टी मार देता है चर्च से, तू अपने बुखार के साथ एक दिन जा और वहीं जाके छुटकारा पा। तेरी आत्मा का बचना जरूरी है। शरीर में दुख भी रहे तो कोई बात नहीं, सामना करो इसका। बुखार सोच के, दर्द सोच के, चर्च दूर है, रास्ता ठीक नहीं, आज सर्दी ज्यादा, आज गर्मी ज्यादा, मत घर में बैठ ये सोच के, इसको दुख को सह, तो इसी में तेरी आत्मा का छुटकारा है, इसी में तेरी चंगाई है, इसी में तेरी बरकत है। अगर सामना नहीं किया तो हम हार जाएंगे। यही बातें हैं, यही समस्या है, शैतान लेके आता है। वो संडे के दिन जो हमारे सामने चीजें आती है ना, ये करना है, आज चर्च नहीं जा पाऊंगा, ये करना आज मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा, आज वहां सभा चल रही लेकिन मेरे सामने आज सुबह इतनी बड़ी लिस्ट है काम करने की। यही तो शैतान लेके आया और तुमने सरेंडर कर दिया, हार गए। ये काम आगे पीछे भी हो सकते थे ना, लेकिन जो समय परमेश्वर ने तुम्हें दिया था तुम उसमें गए नहीं, तुम परमेश्वर के अधीन नहीं हो, तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी, तुमने उसकी आत्मा की आवाज को ठुकरा दिया, नहीं सुना, शरीर की सुन ली। थका बड़ा हूं, आज रेस्ट करना। मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो कहते हैं बहुत थका, चर्च नहीं जा पाऊंगा। भाई चर्च में कौन सा फरवा कसी रखी जो तुमसे चलवाई जाएगी? कौन सा लेक्चर डलवाना चर्च का? तुम अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना में 2 घंटे नहीं बैठ सकते तो तुम हारे हुए हो। तुमने शैतान को बोल दिया कि मैं आई एम बिजी, आई एम लेजी, आई एम टायर्ड, मैं नहीं जा सकता, मुझसे नहीं हो सकता, तो शैतान तो पहले ही कह रहा है कि यस मैं ये चाहता हूं, तू ऐसे ही कहे। बाइबल कहती है सामना करो, इन समस्याओं का सामना करो। 60 साल 70 साल हमारी आयु की अगर दुख में भी निकल जाए तो याद रखना हजारों सालों का जीवन है जो आत्मा में आनंद का जीवन है। हालेलुया। हम सब पढ़े लिखे, अच्छे से मैथ जानते हैं, हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्यों हजारों सालों वाले जीवन को नहीं लेते? 60 साल वाले जीवन की हमें चिंता चढ़ी है। इसलिए क्योंकि हमारी आंखें जो है सिर्फ यही देखती हैं, वहां नहीं देखती कुछ भी। हालेलुया। हमारी आंखें अगर इसी संसार में, पौलुस कहता है कि अगर मैं इसी संसार में सुख सुविधा चाहता हूं तो मैं सबसे ज्यादा अभागा हूं।
अगर मैं यही चैन और विश्राम चाहता हूं तो मैं अभागा मनुष्य इस दुनिया में, अनलकी पर्सन हूं, बट मैं इस दुनिया में सुख नहीं चाहता। पौलुस कहता है मैं तो उस दुनिया में सुख चाहता हूं जब मैं हमेशा हजारों सालों का जीवन जीऊंगा। उसकी आंखें खुली थी, वो देख रहा था खुला हुआ स्वर्ग को। हालेलुया। जब तक हमारी आंखें ना खुलेंगी तब तक हमें समझ नहीं आएंगी चीजें। क्यों आज लोग मसीह से पीछे हटते हैं? मालूम है क्यों? क्योंकि उनकी आंखें यही लगी यार, अच्छा खाओ पियो कमाओ, वहां किसने देखा कौन है? ये लोग तो बोलते रहते हैं किसने देखा, नहीं देखा। एक परमेश्वर का जन था बाइबल में, बड़ा अभिषिक्त जन था। वो बड़े काम करता था परमेश्वर के लिए, बहुत बड़े काम करता था। परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उसे इस्तेमाल करता था। उसका एक दास था। वो दास जो है फिजिकल था। जैसे हम में से कुछ लोग स्पिरिचुअल होते हैं, उन्हें मालूम है आत्मा में क्या हो रहा है। कुछ लोग फिजिकल होते हैं, उन्हें नहीं दिखता। अब वो एक जगह थे और उनको जो है दूसरे देश की आर्मी ने घेर लिया, क्योंकि युद्ध होते थे पुराने नियम में, युद्ध होते, आर्मी ने घेर लिया चारों तरफ से। अब वो परमेश्वर का दास आदमी क्या, उसे मालूम है मैं कहां हूं, और उसको ये भी मालूम है मेरे साथ कौन है। लेकिन जो उसका दास है वो फिजिकल है, उसको जो आर्मी दिखाई दे रही है और वो कांपने लग गया। हम तो गए आज, अरे प्रभु जी हम तो गए। अपने गुरु को बोल रहे कि आज तो बर्बाद दिया तुमने, कहां लेके आ गए। उस परमेश्वर के जन ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर इस आदमी को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तू मेरे इस दास की आंखें खोल, इसको नजर आए कि हम हैं कौन। इसको पहले नजर आना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं, हमारे साथ कौन है। जब उसने प्रार्थना की, जब परमेश्वर उसकी आत्मिक आंखें खोली, तो वो क्या देख रहा है कि हमें तो एक लाइन ने घेरा है दूसरे देश की आर्मी ने, लेकिन उसके पीछे जो एक परत है वो परमेश्वर के उन स्वर्गदूतों की है, वो आग के रथों की है, घोड़ों की है, और जो हजारों गुना ज्यादा है जिसने मुझे घेरा, हजारों गुना ज्यादा है जो मुझे सताना चाहता है, हजारों गुना ज्यादा परमेश्वर मेरे साथ है जो समस्या मेरे साथ खड़ी है। गेजी कहता अब मेरी आंखें खुल गई, अब मैंने पहचान लिया परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। सेम प्रॉब्लम हमारी भी है, जिनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली। तो शैतान हमें दिखाता है यार, कल के लिए ना कमाओगे तो क्या खाओगे, कल के लिए इकट्ठा ना करोगे तो क्या कैसे काम चलेगा। शरीर में मौज मस्ती कर लो, कल तो मर ही जाना है, शैतान दिखाता है। लेकिन दुआ किया करो परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, मैं उस चीज को देख पाऊं जो इन चीजों से बियॉन्ड है, ऊपर है, जो इन चीजों से भी बाहर है। क्योंकि स्वर्ग का धन, स्वर्ग की आशीष, स्वर्ग का जीवन जो है इन फिजिकल 60 70 साल के जीवन से कहीं ज्यादा है, कहीं एक्स्ट्रा है, कहीं ज्यादा बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या कहता है वो, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं। पतरस कह रहा है दृढ़ रहो, विश्वास में बने रहो। तुम अकेले दुख सहने वाले नहीं हो, तुम्हारे भाई बंधु भी हैं इस दुनिया में जो दुख सहते हैं, हंस के सहते हैं। क्यों सहते हो दुख? दुख सहना किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता अच्छा। पौलुस ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी, कहता मार दो मुझे लेकिन मैं तो सुसमाचार सुनाने से नहीं हटूंगा। पतरस ने बोला मैं यीशु के जैसे क्रूस पे नहीं चढ़ूंगा, उसको क्रूस पे चढ़ा लेते। कहता उल्टा करके चढ़ाओ, मैं अपने स्वामी की कॉपी नहीं कर सकता। मेरा प्रभु सीधा क्रूस पे चला था, मुझे उल्टा करके लटका के मारो, मुझे कोई चिंता नहीं। हंस हंस के मर गए। क्या दिख रहा था उनको, क्या लाभ था? सिर्फ एक ही चीज थी उनमें कि उनकी आंखें खुल गई थी, वो स्वर्गीय जीवन को पहचान चुके थे और दुनिया को उन्होंने पसंद नहीं किया। उन्होंने वर्दी नहीं समझा कि ये दुनिया की मुझे जरूरत है, उन्होंने वर्दी यही समझा हम जब तक जिएंगे प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे, प्रचार करेंगे, क्योंकि हजारों सालों की लाइफ जो है हमारा वेट कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। समझ में? कहता है परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, उसके पास किसी अनुग्रह की कमी नहीं है। चाहे धन हो, दौलत हो, पैसा हो, शौहरत हो, गाड़ी हो, बंगला, सब प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर के पास है और वो दे सकता है, देना चाहता है। लेकिन उससे पहले वो इस बात को कंफर्म करना चाहता है क्या हम उसके अधीन हैं कि नहीं हैं।
क्या परमेश्वर के अधीन होकर हम जीते हैं कि नहीं जीते हैं? क्या परमेश्वर के अधीन होकर हम शैतान का सामना करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर हम शैतान के पहले ही वार से गिर जाते हैं तो परमेश्वर हमें और क्या देगा? हम तो उसका खजाना लुटा देंगे, वो हमें देगा और हम लुटवा देंगे शैतान के हाथ। तो वो फिर ऐसे नहीं देगा, वो देखता है कौन वफादार है, कौन मेरे साथ विश्वास योग्य है, कौन मेरे साथ चलना चाहता है। यदि कोई है तो कोई अच्छी वस्तु हमसे छिपाता नहीं, सब कुछ हमारे लिए। पतरस कहता है वो अनुग्रह का दाता है जिसने तुम्हें मसीह यीशु में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। याद रखना, अनंत महिमा के लिए बुलाया गया, वो महिमा जो कभी खत्म ना होगी, वो महिमा जिसका कभी जो है लास्ट नहीं है, उस महिमा के लिए बुलाया है। और कहता थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर के दुख, आपके मेरे दुख परमानेंट नहीं है, याद रखना। शरीर में क्लेश है, परमानेंट नहीं है। बेरोजगारी है, परमानेंट नहीं है। गरीबी है, परमानेंट नहीं है। सताव है, परमानेंट नहीं है। ये सारे जो है बाइबल कहती थोड़ी देर के लिए, चुटकी मारते ही ये बदल जाएंगे और क्या हो जाएगा? और लिखा है कि दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। हमें सिद्ध भी करेगा, परमेश्वर परफेक्ट करेगा, हमें दृढ़ करेगा, स्थिर करेगा। यदि बिना हिलने डुलने वाले जो मतलब दुख से आते देखकर या परेशानी आते देखकर जो हिल जाते, घबरा जाते, या पता नहीं क्या पहाड़ टूटने वाला, बीमारी आ गई, डॉक्टर ने बोल दिया, रिपोर्ट में ही आया, बस सब कुछ खत्म है जी, अब से मेरा तो दिल ही नहीं करता जीने को। हमें परमेश्वर ऐसे नहीं परंतु स्थिर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें परमेश्वर पतरस की तरह, चट्टान की तरह एक स्थिर बना देना चाहता है और हमें बलवंत बनाना चाहता है, बल देना चाहता है परमेश्वर। लेकिन ये सारी चीजें थोड़े दुख उठाने के बाद मिलने वाली है। थोड़े दुख उठाने के बाद, थोड़ा समय जो है मुश्किल का है, लेकिन आनंद के साथ गुजारो। थोड़ा समय जो है शैतान तंग करता है, बार बार आके हमें अभिलाषाएं डालता है, लालच डालता है। अरे तेरे साथी तो देखो पढ़ लिख कर वहां चले गए, अरे उनके पास तो अच्छी गाड़ी है, अरे उनके पास तो पैसा है, अरे वो तो देखो अच्छा कमा खा रहे हैं। लेकिन एक याद रखना, ये शैतान की तरफ से लालच है, इसका सामना करो। शैतान जब आए तो शैतान को कहना जो मेरे पास है वो बहुत है और मैं इसमें खुश हूं, ऐसे सामना करो। शैतान आए ये कहने के लिए कि कोई बात नहीं, एक बार पाप करने से चल जाता, कर ले पाप, तो यीशु मसीह की तरह कहना कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मेरे परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है कि पाप मत कर, पाप का जो परिणाम है वो दंड है, वो मृत्यु है, मैं पाप नहीं करूंगा। ये सामने है। अभिलाषाएं आए आपको अच्छे खाने की या पहनने की या घूमने की या कुछ गलत करने की, इन अभिलाषाओं का सामना करो। शैतान से बोलो शैतान यही सब कुछ नहीं है, मैं जिस देश में जाऊंगा, मैं जिस जीवन में प्रवेश करूंगा, जो महिमा में जीवन प्रभु ने मेरे लिए रखा वो इससे भी उत्तम है, इससे भी बढ़कर है और मैं वहां का अधिकारी हूं। ये सामना है उसका। प्रार्थना में जाते हुए, समिति में जाते हुए, उपवास करने के लिए, आपको घर में दुआ करने के लिए परीक्षा, मुश्किलें, समस्या आती है, नींद आती है, आपको जो है मन नहीं करता, दिल नहीं करता, ये परीक्षा है, ये शैतान की ओर से है। इसका सामना करो। आपका मन ना भी करे तब भी करो। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने ऐसा बोला, आजकल के समय में जो है हमारी प्रार्थना कम होती चली जा रही है। क्या होता चला जा रहा है? प्रार्थना कम। और क्या बढ़ रहा है? बढ़ क्या रहा है? खाना पीना, ऐश्वर्य, घूम लो, फैसिलिटी, जहां सुख है, जहां सुविधा है, जहां शरीर को आराम मिलता है, कंफर्ट जोन है, ये बढ़ता चला जा रहा है। एक तो प्रभु के दास बोल रहे थे कि आज से 45 इयर्स, 45 साल पहले वो प्रभु में आए थे। वो कहते हैं उस समय हमारे चर्च की टाइमिंग होती थी आज से लेकर 2 बजे तक। कितने घंटे हो गए? आज 12 और 2 6 घंटे आराधना। आज अगर 6 घंटे आराधना करेंगे तो आप बैठोगे सारे? अब घर ही देखोगे पास से तू करता रहे प्रचार, हम जा रहे हैं, हमें घर में काम करेंगे, है कि नहीं है? तो प्रार्थना का जीवन कम हुआ नहीं हुआ हमारा? वो बोलते कि संसार के फैशन ने हमें मोह लिया है, संसार के प्रेम में हम जो है खिंचे चले जा रहे हैं, जैसा वो चाहते हैं हम भी वैसे चाहते हैं। इसलिए हमारा प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, संगति का जीवन कम होता चला जा रहा है।
वो कहते एक समय वो होता था कि लोग, विश्वासी लोग पासवान को कहते थे हमारे घर आया करो दुआ करने के लिए, कॉटेज मीटिंग किया करो। और आज वो समय पास्टर कहता है मैं आना चाहता हूं, विश्वासी कहते हैं पासी हम तो बाहर हैं, हम तो शादी में हैं, आज टाइम नहीं है हमारे पास, आज बताना कभी और देखेंगे। तो टाइम कौन सा कम हो गया? प्रार्थना का, संगति का, विश्वास का, आत्मिक उन्नति का समय जो है लोगों ने कम कर दिया है। इसलिए शैतान की जो परीक्षाएं हैं या जो शैतान की ओर से उसके तीर हैं वो ज्यादा हम पर अटैक कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे बताओ? हालेलुया। इसलिए अपने प्रेयर के समय को कम ना करो। ये दिए में तेल की तरह है, जितना डालोगे उतनी देर चलेगा, तेल कम होता जाएगा, दिया एक दिन बुझ जाएगा। सो मेरे प्रियो, पतरस कहता है कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे दुख सह रहे हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए जिसने बुलाया, तुम्हें थोड़ी देर के दुख सहने के बाद स्थिर करेगा और तुम्हें सिद्ध करेगा और तुम्हें बलवंत करेगा कि तुम अनंत काल की महिमा के लिए, अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सको। लेकिन उससे पहले दुख उठाना जरूरी है, उससे पहले क्लेश उठाना जरूरी है, उससे पहले परीक्षा समस्या आना जरूरी है। हालेलुया। एक बात प्रभु मेरे मन में डाल रहा मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाला समय जो है ना वो एक ऐसा समय है कि जैसे छटाई का समय है। छटाई का, किसी चीज की छटाई करते हैं कि मतलब किसी चीज में कोई चीज मिक्स हो गई तो उसको निकालना है। आने वाला समय जो है ना वो छटाई करने का समय है। ये जब शैतान वार करेगा आने वाले समय में कलीसिया पे, चर्च पे, विश्वासियों पे, तो ये वो समय होगा कि जो तो पक्के थे, मजबूत थे, विश्वास में थे, जो सच में प्रभु के अधीन थे, वो तो स्थिर रहेंगे, बने रहेंगे। लेकिन जो सच में प्रभु के अधीन नहीं थे वो जो है शैतान के जुक्ति में, जाल में आकर जो है बहक जाएंगे, विश्वास छोड़ देंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे। मैंने कल एक पास्टर की गवाही सुनी, एक बड़े अच्छे प्रभु के दास हैं, मेरे मित्र हैं। उनका दामाद जो था, उनकी बेटी, दामाद क्रिश्चियन थे, सेवा करते थे, अपने ससुर जी के साथ सेवा करते थे। उनको एक फील्ड दिया गया था, कमीशन दिया गया था। पता नहीं किस वजह से वो प्रभु के जो दास हैं, यानी जो उनके दामाद हैं, वो बैकस्लाइड हो गए, नशा करने लगे, छोड़ दिया विश्वासी जीवन, कहते हैं हमें नहीं चाहिए मसीह, बैकस्लाइड हो गए। और ये प्रोफेसी हुई है पिछले दिनों कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी निराशा की आत्मा जो है वो पासवानों के जीवनों में काम करेगी, निराशा की आत्मा, और लोग सेवकाई छोड़ के पीछे हो जाएंगे। वो बोलेंगे हमें सेवकाई नहीं करनी। बट जो वचन पे बना हुआ है, जो प्रार्थना करने वाला जिसका जीवन है, केवल वही अड़ा खड़ा है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, इन दिनों और ज्यादा प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे आत्मिक अभिषेक दे, अनंत काल के जीवन की बातें बता, मुझे वरदान दे, अन्य भाषा के वरदान की भूख रखो, भविष्यवाणी के वरदान की भूख रखो, चंगाई करने के वरदान की भूख रखो। हम लोगों ने सीखा था पिछले दिनों जो बाइबल का एक पैटर्न है कि ये सब काम करो, है ना। चेलों का जो काम था कि संगति करना, रोटी तोड़ना, उसमें एक शब्द है अलगाव का जीवन जीना, एक अलग जीवन जीना। एक अलग जीवन का मतलब समझते हैं आप कि जब मैं मसीह में नहीं था तो मैं सबके साथ रला मिला था, जैसा वो खाते पीते उठते बैठते गाते नाचते मैं भी सब वही करता था। पर जब मैं मसीह में आया तो मैंने अपने आप को अलग कर लिया उनसे। अब मेरी जिंदगी सिर्फ वचन पे आधारित है, जो वचन कहता है मैं वही करता हूं। हो सकता है मैं पहले बॉलीवुड फिल्में देखता हूं, सॉन्ग सुनता हूं, डीजे पे नाचता हूं, लेकिन अब जब परमेश्वर का वचन मुझे ये करने के अलाउ नहीं करता, मैं अब नहीं करता, मैंने अलग कर लिया इनसे अपने आप। आज कलीसिया की समस्या पता कहां है? अलगाव नहीं है मसीह जीवन में। जैसा दुनिया कर रही हम भी वैसा ही कर रहे हैं, बस संडे चर्च जाते हैं, इतना फर्क है। वो सोते हैं 11-12 बजे तक, हम 10 बजे उठ के 12 बजे तक चर्च जा जाते हैं, इतना ही फर्क रहेंगे कई लोगों का, मैं सबका नहीं कह रहा। बट इसको बदले मेरे प्रिय, आप अलग हो जाएं दुनिया से। प्रभु आपको वरदान देना चाहता है, प्रभु आपको हीलिंग देना चाहता है। शैतान का सामना करने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। जैसे अभी हमने गीत गाया था, सामर्थ से भर दे, अभिषेक कर दे, ताकि मैं तेरे जैसा बन सकूं, ताकि तेरे साथ चल सकूं। बिना अभिषेक के, बिना सामर्थ के हम अलग नहीं रह सकते। ये मैं लिख के देता हूं आपको। अगर आप कहें कि जी नहीं मुझे वरदान नहीं चाहिए, वरदान तो पास्टर इस्तेमाल करे, मैं तो आम विश्वासी रहना चाहता हूं। अगर आप आम विश्वासी रहना चाहते हैं तो आप कभी शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। आपको भी दानों और वरदानों की सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया।
अगर आप तैयार करें अपने आप को तो परमेश्वर देगा। वो पक्षपात नहीं करता। उसने कहीं नहीं लिखा कि मैं केवल उनको दूंगा दान वरदान जो सेवा करेंगे। उसने कहा पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम मेरे गवाह होगे। ये सबके लिए उसने बोला। और 120 लोग जितने के जितने उसने इसका इंतजार कर रहे थे, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और सब भर गए नन्हे भाषा से। कभी आपने डिजायर किया प्रभु मुझे भी दे? कभी भूख रखी है? भूखा हूं मैं, भूख को मिटा, प्यासा हूं मैं, प्यास को बुझा। ये इस रोटी और पानी की बात नहीं है, ये आत्मिक रोटी पानी की बात है। आपको प्रभु के लिए अलग होना पड़ेगा, कहना पड़ेगा प्रभु आने वाले दिनों में मैं भी कुछ करना चाहता हूं तेरे लिए, मुझे भी दे। हाँ, आप विश्वासी हैं, ओके, अच्छी बात है। आप जॉब करें, बिजनेस करें, घर परिवार संभालें, अच्छी बात। उसके साथ साथ आप परमेश्वर के लिए भी कुछ करें। आप अपने पासवान के साथ भी खड़ा होकर कुछ करें। ये सेवकाई केवल पासवान को नहीं दी है हाथ में बचाने की, ये आप सबको, हम सबको दिए। हम सब जितने विश्वासी, सबकी जिम्मेदारी है। आत्माएं बचानी है, फसल काटनी है। प्रभु कहता है खेत पक चुके, मजदूर कम है। आप हाथ उठा के कह सकते हैं मैं भी मजदूरी करना चाहता हूं। हालेलुया। सो आप भरे आत्मा से इन दिनों, अभिषेक की जरूरत है। तैयार करें अपने आप को। अगर जीवन पवित्र है तो प्रभु जरूर देगा। अलगाव का जीवन है, दुनिया से अलग किया हुआ, तो जरूर परमेश्वर देगा। आप प्रार्थना करने वाले योद्धा बन सकते हैं, आप सुसमाचार सुनाने वाले योद्धा बन सकते हैं, आप गाने बजाने वाले हो सकते हैं, आप प्रभु के लिए हाथ बढ़ाने वाले हो सकते हैं। आप कई प्रकार से प्रभु की सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं पासवान ही सेवा कर सकता है। आप सब, हम सब मिलकर प्रभु की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभिषेक होना जरूरी है। जिसके ऊपर अभिषेक नहीं है, जिसके ऊपर प्रभु की सामर्थ नहीं है, मेरे प्रियो, वो लज्जित हो जाएगा, वो शैतान के जुंगल में फंस जाएगा। शैतान उसको वहां से उठाकर कहीं और ले जाके फेंक देगा। जो परमेश्वर ने टारगेट रखा था, जो परमेश्वर ने रखा था, सेवा रखी थी, आप नहीं कर पाएंगे। इसका काम, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये नहीं होगा कि परमेश्वर की सेवा नहीं हो पाएगी। वो तो सेवा ले लेगा किसी और से, लेकिन जो पर्पस, मकसद आपके पीछे था, वो आप खो देंगे और आप जो है अपनी आशीष को गवा देंगे। आप अपने उस पर्पस को हटा देंगे, गवा देंगे, खो देंगे। और आप जिस बरकत के वारिस प्रभु ने आपको बनाया, जो आशीष आपको देना चाहता था, आप उससे वंचित रह जाएंगे। यही होगा जब आप परमेश्वर के अधीन नहीं चलेंगे, शैतान का सामना नहीं करेंगे, जब आप अभिषेक नहीं पाएंगे, मसा नहीं पाएंगे, बरकत नहीं पाएंगे, आपकी जिंदगी वीरान हो जाएगी, निराश हो जाएगी। और मैं जैसे कह रहा, जब समय आएगा छटाई का, आप सबसे पहले बैकस्लाइड होकर कहेंगे नहीं, मुझे तो संसार चाहिए, मुझे प्रभु नहीं चाहिए। हालेलुया। मालूम है एक समय वो आ गया जब चिप लगेगी, आप सबने सुना होगा उसको, 666 वाली चिप लगेगी। एक कार्ड बनेगा, एक आइडेंटिटी आपको मिलेगी कि अगर आपके पास वो चिप है तो दुनिया में लेन देन आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप लेन देन नहीं कर सकते। और वो चिप 666 नंबर जो है वो बीस्ट का है, शैतान का, आपको मालूम होगा। इसका मतलब ये कि जो जानता है कि ये नंबर क्या है, ये आईडी क्या है, वो अगर प्रभु में है हम, तो हम नहीं लेंगे वो। तो इसका मतलब हमें राशन नहीं मिलेगा, हमें मार्केटिंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। हो सकता है भूखा रहना पड़े, हो सकता है उपवास रखने पड़े, हो सकता है कि हमें इस संसार से अलग कर दिया जाए कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई लेन देन नहीं। तो क्या उस दिन आप क्या करोगे? मैं और आप क्या करेंगे उस दिन? क्या सच में प्रभु के लिए जिएंगे उस दिन, या उस दिन कह देंगे नहीं हमें चिप दे दो, हमें तो लेन देन करना है, खाना पीना जब तक जिंदा है। तो अगर आपके पास अभिषेक है, सामर्थ है, आज से आपकी उपवास प्रार्थना है, घर में आप दुआ करते हैं, प्रभु के साथ कनेक्टेड है, अभिषेक पाए हैं, तो आप उसका सामना करेंगे। आप कहेंगे कि मुझे मार दो बेशक, लेकिन मैं कभी भी अपना जो विश्वास की जो है समझौता नहीं करूंगा। मुझे बेशक खत्म कर दो, लेकिन मैं कभी भी इस शैतान को अपने आप को नहीं सौंपूंगा। लेकिन अगर आपके पास अभिषेक नहीं है, सामर्थ नहीं, आपने जाना नहीं है, तो आप बड़ी जल्दी से बैकस्लाइड हो जाएंगे, आप बड़ी जल्दी से प्रभु को छोड़ देंगे। और वचन क्या कहता है? जो मुझे मानेगा दुनिया के सामने, मैं उसको अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। जो मेरा इनकार करेगा, मैं उसका भी इनकार कर दूंगा। हालेलुया। अभिषेक से क्या होता है मालूम? एक दो वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। आज प्रेरितों की पुस्तक में आप आए, 19 अध्याय, का 11 से 15 तक कोई पढ़ दे, या 13 से 15। जल्दी जल्दी हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों 19 का 13, 14, 15। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे,
यह करने लगे कि जिसमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूके जिस यीशु मसीह का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिक्वा नामक एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। बस आपको मालूम है स्टोरी क्या है? पौलुस और पौलुस के साथी जो हैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालते थे, प्रार्थना करते थे, दुष्ट आत्मा निकलती थी। लोगों ने देखा कि ये बिजनेस का तरीका अच्छा है कि यीशु का नाम बोलो और दुष्ट आत्मा निकलती हैं तो कुछ कमाई का साधन बन जाएगा। लोग भी करने लगे। अब बाइबल कहती है परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते हैं, पहले उनका काम था झाड़ फूंक लगाना, जैसे आज भी होता है। झाड़ फूंक वालों ने बोला कि उससे अच्छा है यीशु का नाम लो और ऐसे लोगों को जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं इनके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालो। तो लिखा है यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को मैं पहचानती हूं, तुम कौन हो? पौलुस को मैं जानती हूं, प्रभु का सेवक है, प्रभु की आत्मा उसके अंदर कार्य करती है, वो जब नाम लेता है यीशु का दुष्ट आत्मा को जाना ही पड़ता, निकलती हो। यीशु को भी मैं जानती हूँ कौन है, दुष्ट आत्मा हमसे ज्यादा यीशु मसीह को जानती है। बट जो बंदे बिना अभिषेक पाए बिजनेस व्यापार का काम करने लगे थे यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा ने उनको डायरेक्ट बोला, हे मिस्टर हु आर यू, आप कौन हो? मैं नहीं डरती आपसे, मैं नहीं निकलती यहां से। और बाइबल कहती क्या हुआ? उल्टा चल गया। जो बंदे निकाल रहे थे दुष्ट आत्मा ने उनके अंदर असर कर दिया, कपड़े उतार दिए और नंगे भागना पड़ा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों को अभिषेक पाना जरूरी है। परमेश्वर के लोगों के अंदर परमेश्वर के आत्मा का वास होना जरूरी है। ऐसे नहीं कुछ होता। आप अपने लिए भी दुआ करोगे, जब तक आप प्रभु के साथ अटैच नहीं हो, वचन नहीं है, आप दुआ करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप अगर प्रभु के साथ चलते हो तो नो मैटर आप कहीं भी हो, किसके लिए दुआ कर रहे हो, अगर आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, सामर्थ है, अभिषेक है, आप अलगाव का जीवन जी रहे हो, आपने जो है अपने आप को प्रभु के लिए सेपरेट किया हुआ, प्रार्थना का जीवन है, वचन का जीवन है, आप दुआ करोगे, आपके जरिए से काम होंगे। हालेलुया। आपके जरिए से काम होंगे, नो मैटर। परमेश्वर नहीं कहता कि केवल पास्टर ही हाथ रखेगा तो दुआ करेगा तो चंगाई होगी, आप भी कर सकते हैं, बट याद रखना अभिषेक होना जरूरी है। बिना अभिषेक के किसी के ऊपर हाथ मत रखना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति शैतान का सामना कर सकता है। प्रभु का आत्मा पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के नाम से बहुत कुछ कर सकता है। एक और व्यक्ति है, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, जस्ट ऐसे आपको बताऊंगा क्योंकि आपको मालूम है। एक ये व्यक्ति है जो बिना आत्मा पाए काम करना चाहते हैं, उल्टे हो गए। एक वो व्यक्ति है जो भेड़ बकरी की चराने वाला था, जो युद्ध में गया और जिसका शत्रु ललकार रहा था 40 दिन से। मैं बात कर रहा हूं दाऊद की, मैं बात कर रहा हूं गोलियत की, मैं बात कर रहा हूं फिलिस्तीन के उस सरदार की जो इस्राएलियों के झुंड में आकर उनके तंबू के पास आकर 40 दिन अपने देवी देवताओं के नाम लेता रहा और ये कहता रहा कि कोई अगर इस्राएल में है तो मुझसे लड़े, अगर उसने मुझे हरा दिया तो मैं अपने देश से हार जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मेरा पूरा देश तुम्हारे अधीन है, और अगर मैं जीत गया तो तुम सब इस्राएलियों को मैं अपने कब्जे में कर दूंगा। बाइबल कहती है 40 दिन तक जो है शाऊल उस समय राजा हुआ करता रहा, वो केवल सुनता रहा उसकी। क्यों? क्योंकि वो इतना हट्टा कट्टा था, वो इतना लंबा चौड़ा फिलिस्तीनी था कि उसको देखकर इस्राएली डरते थे। लेकिन इस्राएलियों के बीच में एक छोटा सा बंदा था दाऊद नाम का, अभी बच्चा ही था वो।
वो भेड़ बकरी को चलाया करता था और उसकी गवाही है, वो कहता कि जब रीछ या भालू जब मेरे भेड़ को फाड़ खाने के लिए आता था तो मैं उसका पीछा करके मैं भालू का मुंह फाड़ देता था और अपनी भेड़ के बच्चे को उसके मुंह से निकाल लाया करता था। गुलेल चलाना उसका काम था, गुलेल चलाया करता था। जंगलों में रहकर उसको एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग थी। परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर दिया, क्योंकि जब शाऊल राजा होने के अयोग्य समझा गया तो परमेश्वर ने शमूएल को बोला, तू एक यिशै के पुत्र दाऊद का अभिषेक कर किया। वो छोटा तो है सब में, लेकिन मेरा मन उससे प्रसन्न है, क्योंकि वो मेरे मन को भाया है, वो मेरा भय मानता है, वो मेरी आत्मा की अधीनगी में चलता है। दाऊद ने जब देखा कि ये अन्य जाति पर्सन हमें ललकार रहा, हम इसराइलियों को, जीवित परमेश्वर के लोगों को, दाऊद कहता मैं जाऊंगा लड़ने के लिए इससे। लोग बोलते तू छोटा है, बोलता मैं छोटा जरूर हूं, लेकिन मुझे मालूम है इस फिलिस्तीनी को कैसे हराना है, क्योंकि मेरे अंदर जीवित परमेश्वर की आत्मा रहती है। उसको हथियार दिए गए राजाओं वाले, लड़ाई वाले, तो पहन ले, झिलम पहन ले, तलवार ले ले। उसने पहन के चलने की कोशिश की, वो मैं चल नहीं पा रहा। वो कहता है ये हथियार लेके मैं चल नहीं पा रहा। जिससे मानो छोटे बच्चे को हेलमेट पहना दे तो बोलेगा ये मुझसे नहीं सहा जाता। वो कहता है ये हटाओ सब हथियार, मैं ऐसे ही जाऊंगा। जब गोलियत ने उसको आते हुए देखा तो कहता है तू गुलेल लेके आ रहा है क्या? मैं कुत्ता, तू कुत्ता समझ के मारने आ रहा है? वो कहता है मैं आज तुझे मारूंगा और तेरा मांस मैं आज आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। कि आप देखो उस छोटे दाऊद का, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। बाइबल कहती है उसने 5 नुकीले पत्थर दिए, गुलेल ली और दौड़ा उसकी तरफ। और वो उसके हाथ में तो भाला था, तलवार थी, वो तो युद्ध करने के लिए आया था। लेकिन दाऊद ने अपने एक पत्थर को गुलेल में लेके जब निशाना मारा तो बाइबल कहती है उस 6 फीटी या 9 फीटी गोलियत के माथे पे लगा। वो एक ही पत्थर के लगने से गिर गया और दाऊद ने उस गिरे हुए गोलियत के ऊपर बैठकर, जैसे बच्चे ऊपर चढ़ जाते थे, ऊपर चढ़कर उसी की तलवार लेके उसका सर काट दिया। और उस दिन से उसका नाम ये बढ़ गया कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है। हालेलुया। मारकर पूरे फिलिस्तीन देश के ऊपर कब्जा कर लिया। फिलिस्तीनी भाग गए उस दिन और इसराइलियों ने उन पे कब्जा कर लिया, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता था, रहना चाहता है। जो उसके आत्मा में, जो उसके अभिषेक में चलते हैं, परमेश्वर बड़े काम कर सकता है आपके जीवन से। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों ना आज हम भूख बढ़ाएं अपनी परमेश्वर के लिए, अभिषेक पाएं। आज गोलियत की तरह कितनी सारी चीजें हमें ललकारती हैं, शायद आपको समझ में आता नहीं आता, लेकिन आज भी एक गोलियत है जो हमें ललकारता है, जो ये कहता है कि यदि तू ऐसा करेगा तो मैं वैसा कर दूंगा। और हम कई बार गोलियत के अधीन हो जाते हैं, हम हार जाते हैं गोलियत से। गोलियत शैतान को दर्शाता है, जो दिखने में तो बड़ा टॉल नजर आता है, लंबा चौड़ा, बट वो हारा हुआ है एक्चुअली। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अभिषेक के साथ जाना है, परमेश्वर को साथ लेके जाना है। क्योंकि जब दाऊद जा रहा था, दाऊद कहता है तू तो अपने देवी देवताओं के नाम से आता है, लेकिन मैं जीवित परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की ओर से आता हूं, जो मेरा परमेश्वर है, मैं उसके नाम से तुझे आज हराऊंगा। अकेले मत युद्ध लड़ने जाना, अपने परमेश्वर को साथ लेके जाना। परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम जीत के आओगे। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है तो तुम कभी भी शर्मिंदा नहीं लौटोगे, किसी काम में तुम जो है निराश नहीं आओगे। लेकिन अगर तुम अपनी उसमें जाओगे, अपनी ताकत में, बुद्धि में, समझ में, तो शायद तुम्हें निराश और हताश होकर आना पड़े। उसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस।